ऐसा है कि जो लोगों को कन्फ्यूजन है कि एडमिशन को एनुअल चार्ज में कन्वर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कमेटी बनी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर FFRC, JKFFRC, ठीक है। तो ये कमेटी जो है ये फीसें अप्रूव करती है स्कूलों की। स्कूल जो है उसी हिसाब से फीस लेता है, लेकिन एक ऑर्डर हमारे पास FFRC का ये भी है कि वॉलंटरली स्पेशल पर्पस फीस। सपोज कीजिए आप कुछ नई चीज़ देना चाहते हो बच्चों को, जैसे मैंने अपने स्कूल में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स लगाए हैं, जिसपे हमने बैंक से लोन ले करके 51 लाख का लोन लिया है हमने बैंक से, और वो तमाम बच्चों के लिए हमने हर क्लास में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स लगाए हैं। इसके बारे में मैंने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया था, अवेयर हैं पेरेंट्स इसके बारे में। तो हमने उस लोन को कंपनसेट करने के लिए उसके लिए हमने वॉलंटरली स्पेशल पर्पस फीस जो है ये डिजिटल लर्निंग थ्रू इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स, उसके लिए हमने जो अप्रूव्ड फीस है हमारे पास, जो जज साहब ने अप्रूव किया है, बिल्कुल वही ले रहे हैं एनुअल चार्जेस। उसके अलावा 1000 हम एक बच्चे से इस चीज़ के लिए ले रहे हैं जो हम उसको ये स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं उसके लिए ले रहे हैं। बाकी कोई नहीं, बाकी तो हमने फीस का तो लिखा है इवन कि हम अगले नवंबर 25 तक भी वही फीस लेंगे जो हमने आज तक ली है, हम उसमें भी कोई अनाउंस करने नहीं जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं, हर एक स्कूल जो है वो सिर्फ एनुअल चार्जेस लेता है। अगर हम फिर इसकी बात करें तो मैं 2017-18 में 20,000 रुपया लेता था 11-12 से, जबकि आज हम उनसे 5 या 6,000 रुपया लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मतलब बेबुनियाद चीज़ें हैं, या तो लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही है कि ये एडमिशन फीस क्या है और एनुअल चार्जेस क्या है। पहले एक एडमिशन होती थी, साथ में एनुअल होता था। जब बच्चा दूसरे स्कूल से आता था उससे हम एडमिशन लेते थे, और जो अपने स्कूल का बच्चा अगली क्लास में जाता था उससे हम एनुअल चार्जेस लेते थे। वो इसलिए क्योंकि एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको कम पैसा लगे, और बाहर से कोई आ रहा है तो वो क्यों स्कूल बार बार चेंज कर रहा है, तो इसलिए उससे ज़्यादा फीस होती थी। वो ये जो एडमिशन फीस है अभी भी पूरे इंडिया में, सिर्फ JNK में नहीं, बाकी हर जगह है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ऑर्डर के मुताबिक है वही फीस ली जा रही है। आप नीचे रसीदें चेक कर सकते हो लोगों से, उनके पास रसीद होगी, एनुअल चार्जेस की अपनी प्रॉपर होगी। और उसके अलावा जो वॉलंटरली स्पेशल पर्पस फीस है, हाँ अगर उसमें कोई पेरेंट कहता मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, तो हमने वो भी प्रोविजन रखा, एक सेक्शन हमने अलग रखी है ताकि उनको हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हम जो बाकियों को कर सकते, वो तो उनका डिसीजन है। तो जो FFRC कमेटी है इसने जो अप्रूव किया वो जो एक बहुत बड़ी कमेटी है ऑल ओवर JNK में जो फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन, उसी के मुताबिक ही रेट्स लिए जाते हैं कि वहां पर एक्स्ट्रा लिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल उस, क्योंकि देखो ये फाइलें 2023 के बाद निकली नहीं थी, ये रिसेंटली कल परसों ऑर्डर निकले हैं। बीच में 1 साल कोई ऑर्डर नहीं निकला। हमारी जो फीसें थी वो किसी को पता नहीं थी अप्रूव क्या होंगी, लेना क्या है, कैसे चलना है। ये पिछले दिनों ऑर्डर निकला और उसमें भी हमने इमीडिएटली अपनी रिव्यू फाइल दे दी है जज साहब को कि भाई आपने जो हमारी फीस फिक्स की है, हमने आपसे हाइक मांगा था 65% ट्यूशन फीस में, और 100% हाइक मांगा था हमने एनुअल चार्जेस में। इन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं उसमें दिया, लेकिन फिर भी हम उसी से गुजारा कर रहे हैं कि चलो अब जो हमने रिव्यू दिया है शायद उसको ये कंसिडर करें और हमारी मजबूरी को समझें, और कम से कम स्कूल चलने चाहिए। देखो मसला है कि स्कूल चले, मसला ये नहीं है कि 500-200 ज़्यादा लिया है, मसला या तो स्कूल को चलाना है, स्कूल को बंद करना है। तो अगर स्कूल चलाना है तो पैसे के बगैर स्कूल नहीं चलेगा, उसके बगैर स्कूल नहीं चल सकता। क्या ये बात पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को समझा नहीं पा रही? क्योंकि एक सर्कुलर भी आपको ओपन एक सर्कुलर निकला है जिसमें आपने एनुअल चार्जेस जो है वो प्रॉपर्ली उसमें मेंटेन करके रखा है। क्या फैमिली इस बात को नहीं समझ पा रही है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना? नहीं, ऐसा है कि फैमिली समझ पा रही है। 99.9% पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये 0.1 है, 100 में कोई एक होगा जिसका कोई काम है नहीं, उसने कुछ ना कुछ इश्यू बनाते रहना है डेली। पेरेंट्स को बहुत अच्छी समझ है। यहाँ तो मतलब हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कहीं जगह नहीं है बच्चों की, बाहर से लोग आ रहे हैं एडमिशन लेने, हमारे पास जगह नहीं है। 12 लाख बच्चा इस वक्त जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है और 14 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में। अगर किसी को हिम्मत नहीं है पढ़ाने की तो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाए ना बच्चों को, क्यों जा रहा है वो प्राइवेट स्कूल में? अब आप खाना खाओगे 5 स्टार होटल में, बोलोगे यार रेडी का रेट लो, वो कहाँ चलेगा? ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू आपके लिए, थैंक यू।